काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर, अगर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाना है QA/QC में, भले हाईवे कंस्ट्रक्शन है भले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उनको क्या आना चाहिए कि आप QA/QC इंजीनियर बन सकते हो। तो आज की वीडियो उसी पे रहने वाली है। मैं उनको वो टॉपिक बताऊंगा कि उनको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ आपको गाइड भी कर दूंगा कि कहाँ से वो सब चीज़ें आप सीख सकते हो, कि आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो गई, आपके पास वो स्किल भी आ सकेगा और आप अपने CV पे लिख सको कि आप QA/QC के बारे में जानते हो। और QA/QC मतलब क्वालिटी का अगर किसी को आता है तो वो साइट इंजीनियर भी बन सकता है, वो प्लानिंग इंजीनियर भी बन सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को क्वालिटी का नॉलेज हो, क्योंकि क्वालिटी में सब कुछ आ जाता है। सिविल इंजीनियरिंग ही क्वालिटी डिपार्टमेंट है मेरी नज़र में। तो आज मैं पूरी डिटेल देता हूँ, बाकी लेना ना लेना आप पे होता है, जो भी सीखना ना सीखना आप पे होता है, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टॉपिक होते हैं, भले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भले हाईवे कंस्ट्रक्शन में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथ साथ में मैं एक कोर्स के बारे में भी बता देता हूँ कि कोर्स के बारे में भी आपको पता चल गया, साथ में आपको पता चल जाएगा कि आपको सीखना क्या है, इंटरव्यू में आएगा क्या QA/QC के डिपार्टमेंट में। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल होता है QA/QC, बिल्डिंग हो भले हाईवे हो। नया बैच है ये, सॉलिट्यूड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो आपके लिए कोर्सेज लाता रहता है कि बच्चे इजीली घर पे बैठ के सीख के आगे बढ़ सके। एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको QA/QC में जाना है? फ्रेशर हो आप जा सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो आप जा सकते हो, लैब असिस्टेंट हो, आपने डिप्लोमा किया है, BTech किया है, MTech किया है, नॉन टेक्निकल पर्सन हो, कोई भी QA/QC में जा सकता है। QA/QC RMC प्लांट पे भी रहते हैं, बिल्डिंग में भी, हाईवे में, हर काम में क्वालिटी कंट्रोल वाले रहते ही हैं। तो सॉलिट्यूड एजुकेशन काफ़ी सालों से बच्चों को सिखा रहा है और सिखाता रहेगा एक अच्छे प्राइस में। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है। मैं आगे बताता हूँ, टॉपिक आगे बताने वाला हूँ। थोड़ा आपको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में बता देता हूँ। स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो सैलरी रहती है एवरेज, मतलब 4 लाख से 18 लाख रुपए चले जाती है। फ्रेशर 4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं बहुत कंपनीज में। देखो ऐसे ऐसे आपका ग्राफ जाता है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। इसमें 0 to 1 होगा तो आपकी सैलरी 4 लाख, फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी बढ़ती जाएगी। और हर एक कंपनी लेती है, बड़ी बड़ी टॉप कंपनी की अगर हम बात करें, L&T भी लेती है, टाटा प्रोजेक्ट, शापूरजी फुलन जी, Afcon, दिलीप बिल्डकॉन, कोई भी कंपनी है। तो सबसे अच्छा मौका होता है किसी भी डिपार्टमेंट में घुसने का QA/QC डिपार्टमेंट। तो देखो इसमें जो आपको टॉपिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ आपको जो टॉपिक पढ़नी है, जहाँ इस कोर्स में जो आपको मिलेगा, तीनों चीज़ें अगर हम देखें, आपको स्टील के बारे में सारा पता होना चाहिए, रिइंफोर्समेंट जो रहती है। तो उसमें देखो जो भी जर्नल स्टील के बारे में पता होना चाहिए, मटेरियल, फिर कटिंग और बेंडिंग कैसे की जाती है वो आपको नॉलेज होगा तो आप चेक कर पाओगे साइड पे। तभी मैं बोल रहा हूँ अगर QA/QC का आपको अगर आता है तो आप सारा कुछ कर सकते हो साइड पे। इंस्पेक्शन की क्वालिटी सही है, देखो उसमें बहुत देखना पड़ता है, स्पेसिंग, आपको बाइंडिंग वायर यूज़ जो कर रहा है उसको बांध रहे कैसे हैं, उस ड्राइंग में क्या सरिया है, सरिये के नीचे कवर, सरिये को रखा कैसे है, ये सब चीज़ें क्वालिटी इंश्योरेंस वाले करते हैं। कंक्रीट का तो बहुत टॉप कॉम जो क्वालिटी कंट्रोल वालों को साइड पे होता है, कंक्रीट के बारे में ध्यान रखना है। उन पे पूरा देखना होता है कि मिक्सिंग सही से हो रही है, इंग्रेडिएंट सही है, उनके टेस्ट आपको करने होते हैं। बैचिंग प्लांट जो रहता है RMC जहाँ बनता है वहाँ जाके देखना है कि प्रॉपर मिक्सिंग है, प्रॉपर TM में डाला जा रहा है, TM ज़्यादा तेज़ तो नहीं घूम रहा, पानी तो नहीं डाल रहे। फिर कॉलम बॉल और स्टार्टर के बारे में टेस्टिंग कंक्रीट की जो भी रहती है, आपको स्लम करना पड़ता है, आपको क्यूब टेस्ट करना पड़ता है, टेम्परेचर देखना पड़ता है, सब चीज़ें, वो सब चीज़ें इसमें आपको आएंगी और आपको इंटरव्यू में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो ब्लॉक वर्क होता है, जब लगा लो WAC ब्लॉक साइड पे यूज़ हो रहे हैं, तो उनको कैसे चेक करना है कि WAC ब्लॉक अच्छा है, सही से लगा रहे हैं, क्या क्या ध्यान देना है, क्या प्रोसेस रहता है। आपको जो क्वालिटी कंट्रोल वाला होता है उसको प्रोसेस भी पता होता है कि काम कैसे होना है, फिर उसमें क्या क्या मिस्त्री गलतियाँ करता है, क्या ध्यान रखना है, वो पता होना चाहिए। तो वो यहाँ आपका हो जाएगा। हाकिंग का प्रोसेस होता है, हाकिंग होता है किसी सरफेस को रफ बनाना प्लास्टर के लिए, जहाँ कोई भी ऊपर लेयर आने वाली है, तो उसका प्रोसेस कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू पूछ लेंगे कि आपको हाकिंग कौन से टूल से यूज़ करना है, कैसी उसकी शेप होनी चाहिए, 1 स्क्वायर मीटर में कितना होना चाहिए, वो यहाँ सब आपको सिखाएंगे। एक्सपेंडिंग मेटल जो भी लगा लो चिकन मैश लगाई जा रही है तो कितनी लगानी होती है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, वो आपको पता होना चाहिए। कॉर्नर्स पे वीड्स लगाई जाती हैं उसके बारे में। प्लम्बिंग का वर्क जो रहता है, ठीक है, इंटरनल में प्लम्बिंग वर्क, वाटर लाइन, UPVC ट्रैप, सॉइल वेस्ट, डक्ट, रिटर्न LPG सिस्टम, उस सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी पाइप कहाँ लगती है, कितना डाया होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन। इलेक्ट्रिकल का जो भी वर्क होता है, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है, आगे अभी हाईवे की मैं बात करूंगा। और ये आपको कोर्स में भी मिलेगा, ये आपको तैयारी तो करनी है किसी भी इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, लेकिन आपको साथ ही कोर्स में भी मिलेगा। जिप्सम वर्क जो है कि कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, इंस्पेक्शन कैसे करनी है, प्लास्टिंग वर्क है, स्टार्ट प्लास्टिंग के शुरू में क्या करना है, दौरान क्या करना है, बाद में क्या करना है, ये आपको पूरा पता होना चाहिए। क्वालिटी इंटरव्यू में पूछा जाता है और साइट पे भी आप ये करने वाले और कोर्स में भी आपको मिलने वाला है। वाटर प्रूफिंग के बारे में, पेंटिंग वर्क के बारे में, जो टाइल वर्क होता है उसमें वॉल टाइल अलग रहती है, उसमें क्या ध्यान देना है, फ्लोरिंग की अलग, ग्राउटिंग के टाइम क्या ध्यान देना है, चेक क्या करना है, ग्रेनाइट वर्क चल रहा है या मार्बल वर्क चल रहा है, मेटल वर्क चल रहा है, वुड वर्क, फ्लोरिंग, सीमेंट की आईटीपी होती हैं, जो भी आल टेस्ट होते हैं वो सारे, मतलब आपका कंप्लीट इसमें कवर हो जाएगा और इंटरव्यू में यही आएगा। फिर हाईवे में क्या होता है, हाईवे में सबसे पहले समझना आपको पड़ेगा कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है हाईवे इंजीनियरिंग की। सबसे पहले आपको यही पूछ लेंगे कि आपको क्यों हायर करें, आप क्या करने वाले हैं हमारी साइड पे आके, तो आपको पता ही नहीं होगा, तो वो यहाँ आपको गाइड किया जाएगा। फिर जो भी ओरिजिनल ग्राउंड लेवल होता है, जहाँ रोड बनने वाला है, पहले वहाँ कुछ पहाड़ या मिट्टी पत्थर जो भी होगा उसका टेस्ट किया जाता है, उसमें मिट्टी ली जाती है, फिर उसके हिसाब से डेप्थ देखते हैं कि कितना हमें गहरा जाना क्या है। तो पहले ओरिजिनल ग्राउंड लेवल के लैब में अलग से टेस्ट होते हैं, साइट पे अलग से टेस्ट होते हैं। लैब में कौन से टेस्ट हो गए, जैसे सैंपल कलेक्शन करना है, फिर ग्रेन साइज, एटम वर्क, ये सारे आपको बताए जाएंगे। और इंटरव्यू में आपको पूछ लेंगे कि जो मैक्सिमम ड्राई डेंस टेस्ट है वो कैसे किया जाता है, उसमें वैल्यू कितनी होती है, तो ये आपको इसमें क्लियर किया जाएगा। फिर एम्बैंकमेंट बनाई जाती है, पूरी एक लेयर बनाई जाती है जहाँ पे रोड आपका जहाँ जो भी होने वाला है तो उसकी कितनी डेप्थ रखनी है, उसके कैसे टेस्ट करने हैं, एफडीटी होता है, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेयरिंग होती है, फिर सब ग्रेड और अदर शोल्डर उसके ऊपर लेयर डाली जाती है, कितनी लेयर होती हैं, कैसे डालनी है, कौन से उसमें टेस्ट होते हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम होता है। और इसी में से इंटरव्यू क्वेश्चन भी होते हैं और इसी कोर्स में आपको मिल जाएंगे, मतलब हाईवे का भी बिल्डिंग का दोनों कवर हो जाएगा और ऐसे प्राइस में होगा कि आप सोचोगे नहीं। फिर वाटर बाउंड मैकेडम, उसके बारे में, वेट मिक्स मैकेडम, प्राइम कोट, टैग कोट, इसके बारे में हर एक चीज़ जो भी हाईवे में काम होता है उसका क्वालिटी का काम, आपको प्रोसेस, टेस्ट, वो सब चीज़ें इसमें कवर होने वाले हैं। ये सारा सिलेबस है, उसमें स्टील भी यूज़ किया जाता है, पेमेंट भी की जाती है, कंक्रीट की भी की जाती है। फिर जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे ये टेस्ट है, इनका पूरा आपको प्रोसेस बताया जाएगा, कैसे करने हैं, क्या पूछा जाएगा, क्यों आपको सॉलिट्यूड से लेना है। ये बात होगी कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, अभी सॉलिट्यूड से ही क्यों कोर्स लेना है, ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देते हैं, ठीक है। ISO गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देते हैं, वेब में असेस रहता है, क्वालिटी का कंटेंट है, बिल्डिंग और हाईवे दोनों का मिलता है, टेस्ट वीडियोस मिलती हैं, कलरफुल नोट्स हैं, डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हो। बाकी आपको इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे इतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये आपको मिलने वाला है कुछ, और एक्सेल डेटा, PDF शीट्स, हर चीज़ आपको दी जाएंगी। सर्टिफिकेट कुछ ऐसा रहेगा जिस पे आपका नाम होगा और इसमें लिखा होगा कि टॉपिक क्या कवर किए आपने, ठीक है। तो इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होगी आपकी। फिर ये कोर्स जो है 3 दिन का ऑफर रखा जा रहा है, एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपये, उसका 80% ऑफ रखा जा रहा है। 1999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। 10,000 का कोर्स सिर्फ 1999 में, जिसमें QAQC आपको बिल्डिंग का भी और हाईवे का भी कवर हो गया। तो इसके लिए आपको ऐप को डाउनलोड करना है। पहले 200 बच्चे जो भी होंगे उनको ये इस प्राइस में मिलेगा, फिर एक्चुअल प्राइस में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आपको ऐप को डाउनलोड करना है और जाके अप्लाई कर लेना। बाकी ये सामने फ़ोन नंबर भी है, कोई डाउट होता है तो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जल्दी जाके अप्लाई कर लो और प्रिपरेशन भी कर सकते हो।